हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों, सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 ईस्वी से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। यहाँ से हमें निम्नलिखित तथ्य मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष मिला है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा के टीले के बाहर ऐसे भवन मिले हैं जिनकी पहचान श्रमिक आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार के रूप में की गई है। यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसे सामूहिक R37 नाम दिया गया है। यहाँ पृथ्वी देवी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। नग्न पुरुष का धड़ भी यहाँ पाया गया है। दोस्तों, सर्वाधिक लेखायुक्त मोहरें भी यहाँ मिली है। दूसरी सभ्यता मोहनजोदड़ो। दोस्तों, सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। दोस्तों, यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से विशाल स्नानागार व पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों, पशुपति शिव की मोहर कुल 9 पशु व 7 प्रकार के पशु मिले हैं। एक सींग वाले बैल व सर्वाधिक मोहरें भी इसी सभ्यता से मिली है। तीसरी सभ्यता चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में सिंधु नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता की खोज एनसी मजूमदार द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में मेके द्वारा किया गया। दोस्तों, इसी जगह के निवासी मुख्यतः कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि यह मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी खिलौने, एक कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह है। दोस्तों, यहाँ किसी दुर्ग टीले का अस्तित्व नहीं मिला है, जबकि नगर टीले के अवशेष मिले हैं। अगली सभ्यता कोटदीजी। दोस्तों, यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर पाई गई है। सिंध प्रांत के खेरपुर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज दुरिये के द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। 1955 ईस्वी से फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई करवाई। दोस्तों, इस सभ्यता के द्वारा मकानों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पांचवी सभ्यता सुतका गेंडोर। दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमतल स्थल है। दोस्तों, यह एक बंदरगाह भी था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी निर्मित चूड़ियां, बर्तन आदि। छठी सभ्यता बालाकोट। दोस्तों, यहाँ सीप उद्योग प्रसिद्ध था। यहाँ सीप की चूड़ियां बनाई जाती थी। सातवीं सभ्यता अल्हादिनो। दोस्तों, यह सबसे छोटा बंदरगाह था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सबसे पहला स्थल है रोपड़। दोस्तों, रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे पंजाब राज्य में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 1955 ईस्वी में खोजी गई। दोस्तों, यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। दूसरी सभ्यता बनावली। दोस्तों, यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा राज्य में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1973 से 1974 ईस्वी में खोजी गई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में जौ, तिल व सरसों के ढेर आदि मिले हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें जल निकासी प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं मिली है। तीसरी सभ्यता कालीबंगा। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी से 1953 ईस्वी अमलानंद घोष द्वारा की गई व उत्खनन
1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी के बीच बीबी लाल व बीके थापर द्वारा किया गया। यहाँ प्राप्त अवशेषों में निम्न प्रकार से है। दोस्तों यहाँ दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं जौ के प्रमाण मिले हैं, वर्ग जालक पद्धति, ग्रिड पेटेड पद्धति, अलंकृत ईंटों का फर्श मिला है, 7 आयताकार अग्निकुंड या हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिली है। दोस्तों लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है। ऊंट पालने के अवशेष भी यहां से मिले हैं। चौथी सभ्यता आलमगीरपुर। दोस्तों यह सभ्यता हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में खोजी गई। दोस्तों यहां से हमें मृत भांडों पर मोर, गिलहरी, मछली, कछुआ, बतख, हिरण आदि का चित्रांकन मिला है। पांचवी सभ्यता रंगपुर। दोस्तों यह सभ्यता भादर नदी के किनारे गुजरात राज्य में रंगनाथ राव द्वारा 1953 से 1954 ईस्वी में खोजी गई। दोस्तों यहां से हमें अन्न को सेकने के प्रमाण मिले हैं। छठी सभ्यता लोथल। दोस्तों यह सभ्यता भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में रंगनाथ राव द्वारा 1955 से 1962 ईस्वी में खोजी गई। दोस्तों यहां से हमें गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, जो लोथल को सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा बंदरगाह सिद्ध करता है। यहां से हमें टेराकोटा के जहाज की मूर्ति मिली है। चावल की खेती के प्रमाण भी यहां से मिले हैं। दोस्तों यहां से फारस की मोहर भी मिली है। मन के बनाने का कारखाना भी मिला है। सातवीं सभ्यता सुरकोटड़ा। दोस्तों यह सभ्यता गुजरात राज्य में जगतपति जोशी द्वारा 1964 ईस्वी में खोजी गई। यहां से हमें घोड़े का जबड़ा, कंकाल व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य भी मिले हैं। आठवीं सभ्यता धोलावीरा। दोस्तों यहां से हमें 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। खेल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। 10 अक्षरों की नेम प्लेट के प्रमाण मिले हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। यहां से हमें 3 टीले मिले हैं, दुर्ग टीला, मध्यम टीला, नगर टीला। अगली सभ्यता दैमाबाद। दोस्तों यह सभ्यता गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में बीपी बोपार्डीकर द्वारा 1958 ईस्वी में खोजी गई। दोस्तों यहां से हमें कांसे का रथ तांगा गाड़ी की मूर्ति मिली है, जिसे एक मानव द्वारा संचालित किया जा रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। दोस्तों समाज में परिवार मातृसत्तात्मक थे। खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। वेशभूषा शरीर के निचले भाग को वस्त्र से ढकते थे। मनोरंजन के साधन पासे व गोटी का खेल प्रसिद्ध था। स्त्रियां केस संवारने के लिए हाथी दांत की कंघी का प्रयोग करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। दोस्तों ये लोग प्रकृति के उपासक थे। इनकी इष्ट देवी पृथ्वी मातृ देवी थी। इष्ट देवता पशुपति शिव थे। पक्षी बतख और पेड़ पीपल था। दोस्तों यह लोग अग्नि की पूजा भी करते थे। दोस्तों यह लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। विश्व में सर्वप्रथम कपास के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। दोस्तों यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था। स्नानागार 23 फीट चौड़े, 39 फीट लंबे और 8 फीट गहरे थे। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।